मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन गोयनका साहब ने एक बात लिखी सोशल मीडिया पर, एक्स पर, कि आदमी के पास काम नहीं, काम के लिए आदमी नहीं, और काम पर रखे हुए आदमी काम के नहीं। अब ये तीनों बातें तो विशुद्ध विरोधाभासी हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? आदमी के पास काम नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, काम पर रखे हुए आदमी काम के नहीं। अब इसको मैंने भी देखा तो बड़ा रोचक लगा, तो मैंने इसको रीपोस्ट किया एक्स पर। बहुत से लोग आ गए ज्ञान देने के लिए, लेकिन जो गोयनका साहब ने लिखा वो इतनी जल्दी साबित हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, इसकी कल्पना नहीं रही, मुझे भी नहीं थी। और कहां से प्रमाणित हुआ? हमारे ही शहर से प्रमाणित हो गया, प्रयागराज से। वहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, यूपीपीएससी तो यहां हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी ने 331 वैकेंसी निकाली। अब जरा आप सोचिए फिर से, आदमी के पास काम नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं है, काम पर रखे आदमी काम के नहीं। अब 2023 की अपर निजी सचिव की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आया। 331 पदों के लिए ये आयोजित हुई थी चयन प्रक्रिया। कमाल की बात यह है कि 331 पदों के लिए एक अभ्यर्थी भी तृतीय चरण के लिए पात्र नहीं मिला। अब जाहिर है एपीएस उसको होना है तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो तृतीय चरण का क्या था? हिंदी आशु लेखन में कोई भी अभ्यर्थी 80 शब्द की त्रुटि रहित गति नहीं पा सका। अब कोई कह सकता है कि आज के समय में ये क्या है, आज के समय में इसका क्या मतलब है, कितना उपयोग है? एपीएस को आज के समय में इसकी जरूरत होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए? शॉर्ट हैंड जिसको कहते हैं ना, कि आप जाके नोट लेते हैं तो शॉर्ट हैंड ले सकें। अब चूंकि ये दोनों चीज होती है, एक शॉर्ट हैंड और दूसरा टाइपिंग, ये दो होता है जो उनके लिए बड़ी सही होती है। और 80 शब्द प्रति मिनट ऐसा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये सोचिए कब से प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रथम चरण की परीक्षा इसकी 7 जनवरी 2024 को हुई थी। 4 मार्च 2024 को इसका परिणाम घोषित हो गया था। इस परीक्षा में 5889 अभ्यर्थी वो सफल घोषित हो गए थे, फर्स्ट राउंड जो था। द्वितीय चरण की परीक्षा 28 जून से 18 जुलाई 2024 लखनऊ में हुई। इसमें 4240 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, मतलब 5889 में से 4240। जाहिर है इसी में होनी थी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, यानी हिंदी टंकण और आशु लेखन। 75 और 25 अंकों का था। 80 शब्द प्रति मिनट त्रुटि रहित गति हासिल करना था इसमें। कमाल की बात ये कि इनमें से कोई भी वो कर नहीं सका, सारे के सारे पद खाली रह गए। अब कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो अतिरेक है, शॉर्ट हैंड हिंदी टाइपिंग को लेकर ये कहना, लेकिन जो सच्चाई है, विरोधाभासी सच्चाई है कि आदमी के पास काम नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं है, और काम पर रखे आदमी काम के नहीं है। और यही सच है। सच बात यह है कि अगर कोई काम करना चाहे, उसको काम न मिले, ढंग का काम करे, उसको काम न मिले, ये लगभग असंभव है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। और आप ढंग के काम करने वाला व्यक्ति खोजने निकलिए तो आपको समझ में आएगा कि वो मिलेगा ही नहीं। हर एक की अपनी सीमाएं हैं, हर एक की अपनी शर्तें हैं। जो काम करने आ रहा है उसकी भी शर्तें हैं। ठीक है, चलो शर्तें हों, लेकिन अच्छा काम करके दे। अच्छा काम कहा जाता है ना कि दुधारू गाय की 2 लात भी सही जाती है। अच्छा काम करने वाला हो तो उसको जो काम पर रखने वाला है वो भी प्रसन्न होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि लोग चाहते हैं कि काम मिले उसी में। इसीलिए जो कहते हैं लीडरशिप कैसे आगे निकल जाती है, उसी एक ऑफिस स्पेस में काम करने वालों में से कोई एक कैसे बहुत आगे निकल जाता है, कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई
चमचागिरी, चाटुकारिता, किसी बॉस का ब्लू आइड बॉय होना, लेकिन इस सब से इतर भी तो काम करना चाहिए। किसी भी बॉस का कितना भी ब्लू आइड बॉय या गर्ल हो, लेकिन काम के लोग तो उन्हें चाहिए। और वो काम के लोग अगर आप हैं तो कितना भी आपसे नाराजगी हो आपको लोग स्वीकार करेंगे। तो ये जो विरोधाभासी देखने में लगता है कि आदमी के पास काम नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे, काम पर रखे आदमी काम के नहीं है, तो सच यही है। और मुझे लगता है कि हमको अगर देश के तौर पर, समाज के तौर पर आगे बढ़ना है, व्यक्ति के तौर पर आगे बढ़ना है, तो इस वाली समस्या को बड़ी गंभीरता से आगे ले जाना होगा। इसको दुरुस्त कर देना होगा कि आने वाले समय में ऐसी समस्या ना हो, आदमी के पास काम भी हो, काम के लिए आदमी भी हो, और जिस आदमी को जिस काम के लिए रखा है वो उस काम को कर सके। ये अति आवश्यक है, इसको समझिए, ये अति आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि जिसको बार बार कहा जाता है कि स्किल्ड, कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर, जैसे हम स्किल्ड लेबर हैं, हमारे पास अपना स्किल है जो हम जानते हैं। और इसीलिए पत्रकारिता में सिर्फ लिखना ही नहीं, हम तो जागरण में जब गए कानपुर में तो पहले ही दिन से टाइपिंग सीखना शुरू किया। कोई प्रोफेशनल टाइपिंग सीखी नहीं थी, लेकिन सीख ली। अब देखिए सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सीखना चाहेगा वो कर लेगा। और आजकल के बच्चे तो शुरू से ही लैपटॉप पे बैठे हुए, तो उनको तो ये वाली दिक्कत है नहीं। और एपीएस की परीक्षा में शॉर्ट हैंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब अलग विषय है, लेकिन कोई एक चीज है और उसमें जो 80 शब्द त्रुटि रहित प्रति मिनट का है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसको जरा समझिए। गंभीरता से सोचने की जरूरत है, हमें आपको सोचने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, बेरोजगारी की बड़ी वजह है कि ये भी है। बाकी काम होना चाहिए, बिना काम के नहीं होगा। हर व्यक्ति कुशल ही हो जाएगा, श्रमिक ऐसा भी नहीं होगा। सबको काम के लिए अवसर मिलना ही चाहिए, लेकिन जिसको अवसर मिल जाए वो काम भी कर सके, और सब जो काम कराना चाहें उनको काम के लोग भी मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।